Question 8. Prove that perpendicular bisector of sides of a triangle are concurrent. इस स्टेटमेंट में उन्होंने आपसे कहा है कि एक ट्राइंगल है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कंकरेंट प्रूव करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन अमुदी नासिफ लाइन सेगमेंट जो दूसरी लाइन सेगमेंट के एक तो सेंटर में से पास करें यानी मिड पॉइंट से पास करें और दूसरा परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे लाइन सेगमेंट को कहते हैं, एक तो वो लाइन सेगमेंट के मिड में से पास करें, बाइसेक्ट मीन के उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके मिड पॉइंट से पास करें। दूसरा इसके डेफिनेशन का पार्ट है कि वो परपेंडिकुलर हो यानी वो 90 का एंगल बनाए। ऐसे लाइन सेगमेंट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं या अमुदी नासब कहते हैं। अगर आपको याद हो, आपने 10th में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल की, 3 ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और अगर हम उन्हें ड्रॉ करें तो हमेशा एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं करेंगे, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हम कोई से 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और सपोज कर लेंगे कि वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उन दोनों के रिजल्ट से हम थर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। अगर आपका वो फाइंड हो जाता है तो इट्स मीन कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट है यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। सिंपल ट्रायंगल कोई भी शेप की ले सकते हैं आप। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC सच दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए। अब इसके 3 वर्टेक्स हैं, इनके हमने पोजीशन वेक्टर लेने। ए का OA से डिनोट करेंगे, उसे हमने स्मॉल ए नेम दिया। बी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी, सी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल सी। अब यहाँ पे हमें इसे कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट वेक्टर्स के नेम यूज़ करेंगे। चूँकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बाइसेक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है यानी मिड में से गुजरना ज़रूरी है इनका, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले फिगर देखते हैं और मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने फिगर देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। ए का पोजीशन वेक्टर लिखा, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर और ये हमने इसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। यहाँ पे अगर देखें साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर KD। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन कि जो KD है वो BC के साथ 90 का एंगल बना रहा है और दूसरी कंडीशन क्या है कि D इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह KF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का यानी जो F है वो मिड पॉइंट है और KF F में से पास कर रहे हैं और फर्स्ट वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को K पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये हम थर्ड वाला इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरह देखें KE और वो अगर आप चेक करें वो AB के परपेंडिकुलर भी है और उसके सेंटर से पास कर रहा है। शो हमने ये करना है कि ये तीनों वाकई ही K पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको शो करने के लिए आप 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करेंगे, उनके रिजल्ट से थर्ड का रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब इसमें आपकी 2 डेफिनेशन यूज़ होनी है, एक तो मिड पॉइंट की क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा मिड से गुजरते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर की। अब मिड पॉइंट हमें पता है कैसे मालूम होते हैं। सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। हमने हर साइड के मिड पॉइंट का नेम दिया है। BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट F है, AB का मिड पॉइंट E है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। D आपका इस जगह पे भी हो सकता है। आपने अपने फिगर को देखना है कि आपका D किन 2 वर्टेक्स के दरमियान में है। जैसे अब हमारा जो पॉइंट D है वो B और C के दरमियान में है, तो D का पोजीशन वेक्टर B + C/2। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जिसके दरमियान में है उन वर्टेक्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर देखें फिगर से हमने लिखा D मिड पॉइंट ऑफ साइड BC देन पोजीशन वेक्टर ऑफ D। कैसे फाइंड होगा, BC का है तो B और C को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर E को चेक करें वो A और B के दरमियान में है तो A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। F मिड पॉइंट है साइड AC का, तो F का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे A + C/2। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, हमने ट्रायंगल लिए, उसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर लिए, मिड पॉइंट फाइंड किया। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई से 2 कंसीडर करने हैं, ये भी आपकी मर्जी, आप कोई से 2 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे KD और KE लिया और सपोज कर लिया कि ये K पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें लेट K बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर KD एंड KE। कोई से 2 आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज करने हैं। मैंने एक KD लिया, दूसरा KE। अगर आप ये चेक करें दोनों K पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट K बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर KD एंड KE। चूंकि K पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमने पॉइंट K का भी पोजीशन वेक्टर सपोज करना है। ये अब आपकी मर्जी, आप क्या लेते हैं। मैंने यहाँ नल वेक्टर लिए
उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आप कोई और वेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन नल वेक्टर लेने से बहुत सिंप्लीफिकेशन भी कम हो जाएगी और क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये के जो है वो ओरिजिन पे है, यानी नल वेक्टर है। अब फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डी की बात करते हैं। फिगर में देखें के डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के टू पार्ट्स है कि एक तो ये कि ये मिड पॉइंट में से पास कर रहा है, वो तो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे चेक करें के डी मिड पॉइंट डी से पास कर रहा है, डी हमने फाइंड कर लिया इसका पोजीशन वेक्टर। दूसरा पार्ट क्या है कि परपेंडिकुलर होगा, यानी के डी बी सी के साथ 90 का एंगल बनाएगा। हमने ये लिखा सिंस के डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, देयरफॉर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो के डी और बी सी दोनों परपेंडिकुलर होंगे और के डी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर वेक्टर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। तो हमने के डी और बी सी की डॉट प्रोडक्ट 0 ले ली। अब के डी कैसे फाइंड होगा? हमेशा सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, फर्स्ट का बाद में लिखना है। बी सी है तो सेकंड पॉइंट सी है, सी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर। अब ओडी की वैल्यू अब जो ऊपर हमने डाटा लिखे वहाँ से लिखेंगे बी प्लस सी ओवर 2। के का पोजीशन वेक्टर अगर देखें नल वेक्टर है 0 आ जाएगा। इसी तरह बी सी में ओ सी पहले आया था, ओ सी का पोजीशन वेक्टर अगर देखें सी है और ओ बी का पोजीशन वेक्टर ऊपर से देखें बी है। तो हमने ये ऊपर से देखें इनके पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज़ लिखी हैं, ओ डी की वैल्यू लिखी, ओ के की, ओ सी की, ओ बी की। अब इसको हमने सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप चेक करें नल वेक्टर है तो नल वेक्टर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, बी प्लस सी ओवर 2 आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सी माइनस बी, यहाँ पे इस 2 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, सी प्लस बी, सी माइनस बी। और अगर आप चेक करें ये रिजल्ट भी अभी हमने देखा था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ सी है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, सेकंड वेक्टर बी, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने सॉल्व किया, उसके रिजल्ट को इक्वेशन 1 नेम दिया। अब इसी तरह आपने जो दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज किया उसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने के ई लिया और फिगर में देखें के ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे। सिंस के ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, साइड ए बी। अब आपने अपने फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है इसको कि के ई किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इसलिए इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। अब डॉट प्रोडक्ट अगेन इसको सॉल्व करेंगे। के ई फाइंड करने के लिए सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट का बाद में। इसी तरह ए बी है तो ये ओ बी माइनस ओ ए, इनकी वैल्यूज़ भी ऊपर से दे के लिखेंगे। ओ ई की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी ओवर 2, ओ के की नल वेक्टर है, ओ बी अगर ऊपर चेक करें बी और ओ ए स्मॉल ए। अब यहाँ पे भी सेम इसको भी प्रीवियस वाले की तरह सॉल्व करना है हमने, नल वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी है, मैंने इसे बी प्लस ए लिख दिया, बी माइनस ए, ये भी सेम वही रिजल्ट है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये अब आपकी इक्वेशन 2 आई। 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने सपोज किए, उन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आया, इन दोनों रिजल्ट्स की मदद से हमने थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि अगर फिगर में देखें के एफ है वो हमने फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए अगर आप चेक करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं बी बी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सी और यहाँ से ए रह जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, उससे हमारा थर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे चेक करें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 बी बी से कैंसिल, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अगेन आपने अलग अलग लिखना है, सी प्लस से एक बार प्लस में लिख लें, डॉट एक बार माइनस में लिख लें। सेम जैसे पहले था कि मिड पॉइंट बनाने के लिए नीचे 2 चाहिए, इसको 2 से डिवाइड कर लें, साथ नल वेक्टर खुद से लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम पीछे चेक करें सी प्लस ए ओवर 2 हमारा एफ का पोजीशन वेक्टर था, ओ एफ आ जाएगा, 0 हमारा के का था, ओ के, स्मॉल सी हमारा वर्टेक्स सी का था, उसका पोजीशन वेक्टर हमने ओ सी नेम दिया था स्टार्टिंग पे, ए की जगह ओ ए आएगा। अगर अब हम इसको कंबाइन करें ओ एफ माइनस ओ के, तो हमेशा वही बात याद रखनी कि सेकंड पॉइंट पहले आएगा, फर्स्ट वाला बाद में, ये आएगा के एफ ओ सी माइनस ओ ए सी के इक्वल। इट्स मीन के एफ की डॉट प्रोडक्ट ए सी के साथ 0 आ गई, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो इट्स मीन दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिगर में भी चेक करें के एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। ये आपके थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन फुलफिल हो गई कि के एफ जो है वो एफ मिड पॉइंट है, वो हमने पहले फाइंड किया था, और के एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, ये हमारा प्रूफ हो गया।
इट्स मीन के एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। और यहाँ पे भी अगर चेक करें के पे ही ये इंटरसेक्ट कर है और के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी तीनों का, क्योंकि हमने कोई से 2 का लिया था, थर्ड का रिजल्ट आ गया कि थर्ड भी के पे इंटरसेक्ट कर है, तो इट्स मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। आपकी स्टेटमेंट प्रूफ होगी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से करिएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मिड पॉइंट लेना आपको आना चाहिए और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो इजीली ये प्रूफ हो जाता है। लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हैं जो आज हमने किए हैं, बल्कि इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन रहते हैं वो सारे लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं।